तो हालांकि कोई भी आदमी कलाकार बन सकता है अगर उसमें हिम्मत हो, अनुभव हो और रंग, फॉर्म, थोड़ा बहुत ड्राइंग, ये सब का एक्सपीरियंस हो। लेकिन असली कलाकार बनाने के लिए वो जानकारी भी जरूरी है, हमारे कला के इतिहास की, हमारे कला के तकनीक की और हमारी कला क्या कर सकती है उस सब की। उसके बिना कोई भी इंसान इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। छुटपुट कला तो सब करते हैं। बहुत सारे अमीर लोगों की पत्नियां हैं जो और कोई काम नहीं करती हैं, तो फूल पौधे बना के वो दिल्ली में एग्जिबिट कर देती हैं। कुछ लोगों को खरीदने भी पड़ जाते हैं जिनको उनके पति से कोई काम होगा। लेकिन संतोष बा का काम ऐसा नहीं है। एक आईएएस अफसर के वाइफ की तरह वो कला नहीं कर रही हैं। वो हिंदुस्तान की एक कामगार महिला उसके रूप में हमें बता रही हैं कि जीवन में क्या क्या है। और वो उनकी रंग की जो थियोरी है वो उससे मिलती है। अधिकतर इसमें 3 रंग इस्तेमाल किए हुए हैं, पीला, लाल और नीला। और उनकी थियोरी क्या है कि लाल तब था जब मेरे पति जिंदा थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो नीला रंग आ गया, जिंदगी मुश्किल हो गई, बच्चों को पढ़ाना था, अकेले रहना था, हर तरह का दमन सहना था। उसके बाद सुनहरी रंग, जब वो अपने बेटे के पास आई और बेटे ने उन्हें सिखाया कि वो कलाकार हैं। अगर वो बेटा बड़ौदा में पढ़ा लिखा ना होता, कला को ना जानता, केजी सुब्रमण्यम से ना मिला होता, तो संतोषबा कभी भी इतना बड़ा काम नहीं कर सकती थी। तो वो उनका सुनहरी युग हो गया। लेकिन ये हिम्मत कि रंग की थियरी अपने जीवन के साथ जोड़ना और फिर बनाना, ये बहुत बड़ी हिम्मत है और सराहनीय है। और ये बताती है कि चित्रकला की दुनिया बदल गई है उस जमाने से, जबकि एक कलाकार, अधिकतर हरिजन होते थे कलाकार, क्योंकि लोग समझते थे कि ये नीच काम है। आज एक कलाकार सिद्धांत, अपने सिद्धांत को लेके अपना भविष्य बनाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। जी जी, उनके रूल के बारे में जब मैं कहता हूं कि एक प्रेरक की बहुत जरूरत है, उसका यह मतलब नहीं है कि हमारे अंदर जो प्रेरणा है उसको हम नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि अगर अच्छे काम में 5% प्रेरणा है तो 95% पसीना है। और जो प्रेरक होता है वो बताता है कि ये 95% पसीना कहां बहाना है। अगर मेरे पास सिर्फ प्रेरणा है, उससे मैं एक्सीडेंटल आर्ट बना सकता हूं, लेकिन इस तरह की कला नहीं पैदा हो सकती। और वो फर्क हमें कहां दिखता है? ये कढ़ाई भी करती हैं और ये कला भी बनाती हैं। कढ़ाई में जो ये बना रही हैं वो बिल्कुल वही चीज है जो कि सैकड़ों सालों से लोग बना रहे हैं, उसमें कोई नयापन नहीं होता है। वो आपको कनॉट प्लेस की फुटपाथ में कई लोगों के उधर सामने पड़ी हुई दिख जाती है। लेकिन ये जो काम है ये बिल्कुल अलग है। जो इन्होंने गंगा बनाई है उसके साथ जामुनी रंग की जमुना भी है, वो एक नई चीज है। वो पुरानी लोक कला में इस तरह नहीं मिलती है। कई जगह में इन्होंने जो जैसे बनाया है कि पांडु और उसकी 2 पत्नियां पलंग पे लेटे हुए हैं, वो और जो हिरन है उनमें कितना फर्क है। तो हमें यह देखना है कि जो इन्होंने बताया है इस प्रदर्शनी में, जो नई नई चीजें अपने दिमाग से पैदा की हैं, वो नई चीजें उस
संतुलित और जानकार प्रेरणा के बिना कभी पैदा नहीं हो सकती। ये बताएंगे कि आपने ये बाल भवन, ये संतोष बाकी प्रदर्शन के लिए क्यों चुना और रिस्पॉन्स कैसा है? ऐसा है, बाल भवन बच्चों की ऐसी संस्था है जहाँ पर बच्चे आकर अपनी मनमर्जी के सारे काम कर सकते हैं और हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे की सृजनात्मक क्षमता का विकास किया जाए। उस सृजनात्मक क्षमता में जहाँ हम बच्चे को खुला काम करने का अवसर देते हैं, वहीं पर हम ऐसे अवसर भी उसे देते हैं कि उसके अनुभवों में विस्तार हो सके। और अनुभवों में विस्तार होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसको इतनी ज़्यादा लोगों से उसका एक सानिध्य कराया जाए, इतने तरह तरह के माध्यमों से उसका परिचय हो, तरह तरह की ऐसी हस्तियों से उसे मिलाया जाए जिन्होंने सृजनात्मकता के क्षेत्र में अमूल्य काम किया है। तो इसलिए हमें ऐसा महसूस हुआ कि संतोखबा जिस प्रतिभा की धनी है, उस प्रतिभा का बच्चों से मिलना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को उनके काम का वास्तव में अनुभव होना चाहिए। और साथ साथ हम बच्चों को ये भी बताते हैं कि बच्चों, सृजनात्मकता के लिए कोई उम्र की दरकार नहीं है। किसी भी उम्र में, किसी भी वय में कोई भी अच्छा काम कर सकता है। उसके लिए सिर्फ ज़रूरत है एक लगन की, ज़रूरत है साधना की, ज़रूरत है परिश्रम की। और जो बच्चा भी इस उम्र में इस तरह के तथ्य से अवगत हो पाएगा, मेरी समझ में वो बच्चा अपने भविष्य में एक ऐसा नागरिक बन पाएगा जो कि अपने अंदर की क्षमताओं का विकास तो करेगा ही करेगा, साथ साथ उसकी जो एक सृजनात्मक अभिव्यक्ति की उसकी आवश्यकता है, उसकी आपूर्ति भी हो पाएगी। तो इस दृष्टि से हमने महसूस किया कि अगर ये प्रदर्शनी बाल भवन में लगाई जाती है तो अधिक से अधिक बच्चे यहाँ आएंगे और उन बच्चों को इस तरह के एक इंटरेक्शन से, साक्षात्कार से फ़ायदा होगा, उन्हें अभिव्यक्ति करने का मौका मिलेगा, उन्हें इसका संतोखबा के साथ मिलकर उनके अनुभवों को बांटने का मौका मिलेगा। वो ये अनुभव कर पाएंगे कि अगर उम्र के इस दरमियान में भी सृजनात्मकता उभर सकती है तो वो भी इस काम को कभी ना कभी अवश्य कर पाएंगे। और जहाँ तक बच्चों के रिस्पांस का सवाल है, लगभग 5000 से अधिक बच्चे अभी तक आ चुके हैं इस 10 दिन के दरमियान में। और इसके अलावा 50 स्कूल हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से हैं। और 50 स्कूलों की गिनती नहीं है, क्योंकि स्कूल में जब एक बार बच्चे आते हैं तो वो 100 से 150 से 200 के बीच में होते ही होते हैं। और वयस्क भी लगभग तकरीबन 1500 करीब आ चुके हैं, जो हमारे आंकड़े हैं जिसमें लोगों ने साइन किए हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई लोग ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड में साइन ना करके गए हों और वो भी इस प्रदर्शनी को देखकर गए होंगे। संतोखबा यहाँ बच्चों के साथ कुछ पेंट करती है, तो ये भी आप हमेशा ये सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन करवाते हैं या इसमें कुछ नया आपने ऐड किया? नहीं, ऐसा है कि हम बाल भवन में कोशिश हमेशा यही करते हैं कि जब भी कोई कलाकार आए तो उस कलाकार को बच्चों के साथ अपने अनुभवों को बांटने का मौका ज़रूर मिले, ताकि बच्चों के खुद के अनुभवों का विस्तार हो सके। क्योंकि हमारा ये सोचना है कि जब तक हम उसके अंदर इतनी ज़्यादा उसके एनरिच नहीं कर देंगे उसको, तब तक हम बच्चे की सृजनात्मकता को नहीं उभार सकते। जैसे कि एक प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है। जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो जब तक हम एक किसी भी घोल को संतृप्त ना करते जाएं, तब तक क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। इसी तरह से मेरा सोचना यह है कि जब तक हम उनके अनुभवों को संतृप्त ना करते जाएं, तब तक उनके अंदर नवीन भावों का अभ्युदय नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक कलाकारों से, अधिक से अधिक रचनाकारों से, लेखकों से, खेल खिलाड़ियों से, तरह तरह के प्रतिभावान कलाकारों से, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चों का साक्षात्कार कराया जाए। और इस दरमियान में हमने कोशिश की कि ये बच्चे संतोखबा के साथ मिल के कुछ कलाकृतियों को बनाएं। कुछ अभी और आगे कोशिश जारी है, क्योंकि अभी तो संतोखबा यहाँ रहेंगी और आगे बच्चे, नया सत्र शुरू हो रहा है तो आएंगे और उन बच्चों के साथ इनके इंटरेक्शन से ये बच्चे महसूस कर पाएंगे कि भावों को अभिव्यक्ति के लिए
कोई भी माध्यम लिया जा सकता है, किसी भी उसमें कोई कहानी हो उसको वो कथा को चित्रित कर सकते हैं, कोई लोक कथा हो उसको बता सकते हैं, कोई